नमस्कार, मौर्य परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बड़े दिनों बाद जो है मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और जिस तरह से निशांत सर ने आपसे वादा किया था कि आपको जो है ऑनलाइन वीडियो की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि आपके घर तक, आपके तक कुछ ऑनलाइन वीडियोज़ आप तक पहुँचे। तो आइए आज हम लोग जो है मैथ्स का कुछ टॉपिक्स देखते हैं। तो हम जो पहला टॉपिक लेंगे आज है वो लेंगे, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अलजेब्रा से, बीजगणित से अलजेब्रा। आप जानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने से बच्चे कतराते हैं और ये एक आपका कहा जा सकता है कि गणित का सबसे टफ टॉपिक में से एक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जिसमें आपको कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसको आप मैथ चंद सेकेंडों में हल कर पाएंगे। तो आइए आज हम लोग जो है अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको अलजेब्रा के बारे में छोटा सा चीज़ बता देता हूँ कि अलजेब्रा के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। तो अलजेब्रा के अंदर जो है बेसिकली तीन चीज़ पूछी जाएगी, आपसे ध्यान रखिएगा। हम लोग 3 सेगमेंट में इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सा? इसके अंदर एक होगा आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी बीजगणित सर्व समीकरण। ये जो टॉपिक है यह सर्व समीकरणों पर आधारित है, सर्व समीकरण। दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका पॉलिनोमियल्स। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। और तीसरा जो टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट भी है ये है आपका इक्वेशन, समीकरण। तीसरा जो सेगमेंट है इसके अंदर वो है आपका इक्वेशन, समीकरण। हम लोग एक एक करके तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको अच्छे से सवाल कराएंगे जो भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ सवाल करेंगे हम लोग किससे? बीजगणित सर्व समीकरण, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। तो देखिए अब जो है मैं बता दूं कि अलजेब्रा के अंदर जो हम पहला टाइप के यहाँ कुछ सवाल लिख रहे हैं, ये सवाल बेसिकली एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, बैंक का हो, चाहे वो टीचर्स ग्रेड का ही क्यों ना हो। उन सभी एग्जाम में आपने देखा होगा कि इस तरह के सवाल प्राय पूछे जाते हैं। खासकर ये जो आप सवाल देख रहे हैं ये बिल्कुल ही फेवरेट सवाल है किसी भी एग्जाम का। तो आप देखिए पहला टाइप का सवाल हमने लिख रखा है बीजगणित सर्व समीकरण के अंदर कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 2, अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, जब कभी भी x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप आंख कान बंद करके x का मान एज्यूम कर लेंगे कितना? 1। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अगर आप यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 और 1 क्या हो गया? 2, मतलब इस समीकरण को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब भी ये आपके पास दिया रहेगा तो आप x का मान कितना लेंगे? 1 लेंगे। अब देखिए, अब ये सवाल आपको देखकर कभी-कभी डर भी लगता होगा, तो अब इस सवाल को आप यूं ही हल कर लेंगे, आपको इसमें कलम चलाने की आवश्यकता नहीं। देखिए कैसे, यहाँ पे 1 का पावर 4, आपको पता होना चाहिए कि 1 के पावर में दुनिया का कोई सी भी संख्या हो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 की पावर 4 तो मतलब 1, 1 प्लस 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसको देखिए x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10, तो यहाँ पर 1 की पावर 10 रखेंगे, उसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो 1 प्लस 1, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 99 है और यहाँ पर 1/x की पावर 99 है, तो यहाँ पर भी आप x की जगह 1 रखेंगे और 1 की पावर में 99 रखेंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, इसका भी आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 2। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये कंडीशन दिया रहता है और आपसे इतना लंबा चौड़ा पूछ दिया, अब इसको भी आप
देख के डर जाते हो कभी कभी, तो यहाँ पे भी नहीं डरना है आपको भाई, क्योंकि यहाँ पर भी x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। एक 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 और एक जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। क्यों, 1 की पावर 5 करेंगे 1, 1 की पावर 4 करेंगे 1, 1 की पावर 3 करेंगे 1, 1 की पावर 2 लेंगे 1, और यहाँ 1 है ही और यहाँ 1 है ही, तो सबको जोड़ देना है और आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो क्लियर है। तो ये जो यदि कहीं पर भी x + 1/x = 2 दिया हुआ है और इस तरह कोई सा भी सवाल आपसे पूछता है तो इसका आंसर फटाफट बता देंगे। आपको बस एज्यूम करना है कि x का वैल्यू कितना लेंगे, हम 1 लेंगे। अच्छा, अब इसी में कुछ अगर मान लीजिए थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ा देता है तब आप क्या करेंगे, तो देखिए अगला टाइप का सवाल। अब देखिए जो आपने भी आप कॉन्सेप्ट सीखा, अब उसी में देखिए कि कुछ सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। सवाल देखने पूछने का तरीका आप देखिए, कुछ नहीं है, बस सवाल का कॉन्सेप्ट वही है जो अभी आपने सीखा। तो देखिए करना क्या है आपको, इस बार सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है, x + 1/x = 2 नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए यहाँ पर कि x + 1/x - 2 बराबर दिया हुआ है कितना, 4। तो आप यहाँ सोचिए, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट पकड़ना है कि ये कि नीचे में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x - 2। तो अगर यहाँ x - 2 है तो यहाँ पर भी हमें x - 2 करना है। तो देखिए हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x - 2 + 1/x - 2 बराबर 4। अच्छा, अब जब यहाँ पे आपने -2 लिया है तो ये -2 इधर भी करना पड़ेगा आपको। जब आपने इधर -2 कर दिया तो अब ये क्या बन गया, x - 2 + 1/x - 2 बराबर कितना, 2। अब देखिए वापस से पिछले टाइप का सवाल ये बन गया। कैसे, इस पूरे का वैल्यू हम कितना मान ले, 1, और इस पूरे का वैल्यू कितना मान ले, 1। तो जब आपने इसका वैल्यू 1 माना है और इसका भी 1 माना है तो देखिए x - 2 बराबर कितना माना, x - 2 बराबर कितना है, 1। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, 3। x - 2 बराबर 1, -2 इधर चला गया, +2 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया कितना, 3। तो बस जब x का मान आ गया फिर क्या बचा, फिर सवाल तो यूं ही हल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 - 2 करेंगे कितना होगा, 1, 1 की पावर 99, 1। यहाँ पे भी 3 - 2 1, 1 की पावर 99 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 + 1 इसका भी आंसर कितना हो गया, इसका भी आंसर हो गया 2। बहुत ही सरल है, इस टाइप का सवाल है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अब देखिए अगर इस तरह से पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, हमने x का मान निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, 3 निकाल रखा है भाई। तो जब 3 निकाल रखा है तो वैल्यू रख दीजिए, 3 का स्क्वायर आप सबको पता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और यहाँ पे लेंगे 3 और +1, 9 3 12 और 1 13, यानी 13। तो आप इस तरह के सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम एक और सवाल लेते हैं, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार है, तो आइए देखते हैं इसके बाद अगला सवाल। अब देखिए कुछ इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट में, कुछ नया नहीं किया है हमने, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। आप थोड़ा सा देखिए इसको और हल करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस सवाल में भी, लगाइए पढ़ा। तो देखिए यहाँ पर भी जो है वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको जो अभी आपने सीखा है, ध्यान देंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान है। मैंने आपसे कहा था इसको पकड़ना है, नीचे वाले को। नीचे में क्या दिया हुआ है, x - 2, तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 + 1/x - 2 बराबर, अब देखिए इधर 0 दिया, चलिए ठीक है मैंने लिख दिया 0, लेकिन यहाँ पर -2 किया है। जब आपने इस तरफ -2 किया है तो आपको उधर भी -2 करना होगा।
तो इस बार अपने पास निकल के आया x माइनस टू प्लस वन बाय एक्स माइनस टू और बराबर में कितना माइनस टू। तो पिछले बार क्या होता था कि यहां पर 2 आता था तो आप इसका 1 लेते थे, तो आपने देखा कि यहाँ पे माइनस टू जब इधर माइनस टू, पिछली बार क्या होता है यहाँ पे 2 होता था, इस बार यहाँ पर क्या है माइनस टू। तो जब माइनस टू होगा तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कितना एज्यूम करेंगे माइनस वन, और इस वाले पार्ट को कितना एज्यूम करेंगे यार माइनस वन। तो देखिए माइनस वन और प्लस माइनस वन माइनस टू हो गया, ठीक है। तो आप इसको जो है आप इधर निकाल लीजिए, x माइनस टू बराबर कितना माइनस वन। अब माइनस टू को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस टू होगा, प्लस टू और माइनस वन, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x का मान आएगा नहीं 1, जब x का मान 1 आ गया तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस टू, 1 माइनस टू कितना होगा माइनस वन, और माइनस वन में पावर कितना है 100। तो जब भी माइनस वन का पावर 100 करेंगे तो वो कितना आएगा 1, उसका वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस, यहाँ पे वही काम माइनस कितना निकाला अपने 1 माइनस टू, माइनस वन का पावर 100, जब माइनस वन का पावर 100 होगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो ये भी बहुत ही आसान था कि नहीं, बहुत ही सरल सवाल। अब देखिए ये वाला इतना लंबा चौड़ा सवाल दिया हुआ है आपके पास, आपको भाई एक पता है x का मान, बस कुछ नहीं करना आपको, 1 की पावर 5, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 और 1, बस काउंटिंग आती है आपको, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 6। तो क्लियर है। तो ये बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है जो हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का हो चाहे एसएससी मेंस का, मेंस में भी कभी कभी आ जाते हैं इस तरह के सवाल, और भी जैसे रेलवे है ग्रुप डी है, उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो चलिए अब हम लोग पहला टाइप का सवाल देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के सवाल। तो देखिए आपके सामने दूसरा टाइप का सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पे जैसा आप देख रहे हैं, और सवाल में कुछ खास नहीं है वैसे, लेकिन आपको देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि सवाल में दमखम है। बाकी सवाल ऐसा है जहाँ पे आपको पेन की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप इस टाइप के सवाल में ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है इस सवाल का, देखिए आप कि ये जो है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 0। कहने का मतलब ये है कि अगर ये टर्म, ये वाला टर्म और ये टर्म अगर ये 0 है और ये भी 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो आप x का मान 0 ले सकते हैं और y का मान भी क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पर अगर ये ट्रिक्स आपको पता है, ये चीजें पता है, तो आप इस तरह के बड़े बड़े सवाल जो है यूं ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये है बीजगणित का खासियत, ये बहुत आसान है। अलजेब्रा में वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए सवाल कैसे हल करना है आपको। ये जो आप देख रहे हैं x माइनस वन, अगर हम x माइनस वन बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर y माइनस थ्री है, तो जब y माइनस थ्री बराबर 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं, अगर यहाँ -1 है तो आप +1 ले लीजिए x का मान, अगर यहाँ -3 है तो y का मान क्या ले लेंगे आप +3 ले लेंगे। तो 3 और 1 कितने हो गए 4, तो x + y 3 और 1 4, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बहुत आसान है। अब वही चीज यहाँ पर भी देखिए आप, इसको भी बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर यह -2 है, ध्यान रखेंगे -2 रहेगा तो +2 लेंगे, और अगर यहाँ +2 रहता तो -2 लेते। तो a का मान इसमें हम कितना मान के चलेंगे, a का वैल्यू 2 लेंगे,
b का वैल्यू 3 लेंगे और c का वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे। क्लियर है? तो देखिए 3 2 5 और 1 6। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना निकाला 1। तो आपसे कहा गया है देखिए यहाँ पे क्या है c-11 है, ध्यान रखिए c-11 है तो c बराबर कितना हो जाएगा 11। तो a-2 दिया हुआ है मतलब a का वैल्यू 2 ले लेंगे, b-3 है तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा और c-11 है तो c बराबर कितना हो गया 11। तो अब देखिए आपको इसका वैल्यू निकालना है तो ये तीनों को जोड़िए आप, 3 और 2 5, 11 5 कितने हो गए 16। तो आपको आंसर हो जाएगा कितना √16 का आंसर क्या हो जाएगा इसका मतलब 4। तो A इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो देखिए तो आपने आज 2 तरीके के सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए वो आपने देखा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और हम लोग इसी तरह से डेली जो है आपसे मुखातिब होते रहेंगे। फिर कल हम कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक्स, नए तौर तरीके से हम लोग जो है आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।